Nothing is impossible. The word itself says, I am possible. Hello friends, welcome in Utkarsh online classes. Myself रेखा राठौड़ और आज मैं लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक खुशखबरी कि जो विद्यार्थी बहुत लंबे समय से यूपी अभियोजन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए फाइनली वो दिन आ ही गया है कि जब ये भर्ती आ गई है। तो आज मैं बताऊंगी जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट दिस वैकेंसी। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है, उन्होंने सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षा 2022 के बारे में जो भी जानकारियां दी है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट जो रहेंगी वो रहेंगी आपके लिए 44। ऑफिशियल वेबसाइट रहेगी uppsc.up.nic.in। डेट ऑफ एप्लीकेशंस 21 अप्रैल 2022, यानी कि 21 अप्रैल 2022 से आप अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद में जो लास्ट डेट रहेगी जहां तक आपकी फीस डिपॉजिट हो जानी चाहिए वो डेट रहेगी 17 मई 2022। उसके बाद में जो आपकी लास्ट डेट रहेगी अपना एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए वो रहेगी आपकी 21 मई 2022। तो आपके लिए क्या एकेडमिक क्वालिफिकेशंस रहेंगी वो मैं भी बता देती हूँ। देखिए, जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे हो तब तक आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, विधि स्नातक की उपाधि, यानी कि आपको लॉ ग्रेजुएट हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स की क्वालिफिकेशंस समान है, इक्वल है, तो उन स्टूडेंट को जिन्होंने की वहाँ की प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि के लिए सेवा की है या फिर जो मेंबर रहा है एनसीसी का और उसके पास बी प्रमाण पत्र है, तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। आपकी एज लिमिट रहेगी कि 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी होनी चाहिए और आपकी आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी कि 21 वर्ष से 40 वर्ष के सभी विद्यार्थी जो है वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। और कोई भी व्यक्ति अगर वो दिव्यांगजन की श्रेणी में आता है तो उसके लिए मैक्सिमम जो एज रहेगी वो रहेगी 55 इयर्स। अब मैं बताती हूँ आपको जो आपका मेन एग्जामिनेशन रहेगा और जो इंटरव्यू रहेगा उसमें बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन। देखिए, सबसे पहले जिन्होंने प्रीलिम्स किया होगा वो ही मेन एग्जाम में शामिल किए जाएंगे। ठीक है, और मेन एग्जामिनेशन के बाद में आपका इंटरव्यू होगा, यानी कि सिर्फ मेन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना ही पर्याप्त नहीं है। मेन एग्जामिनेशन के बाद में इंटरव्यू होगा और उसके बाद में आपका सिलेक्शन होगा। लिखित परीक्षा के लिए जहां आप आवेदन कर रहे हो, लिखित परीक्षा के लिए यानी कि मेन एग्जामिनेशन के लिए आपको अलग से आवेदन करना होगा जब आप प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे। तो जहां वहां पर आप आवेदन कर रहे हो ना, तो वहां पर आपको जो आपके प्रमाण पत्र हैं वो देने होंगे। ठीक है, कोई भी प्रमाण पत्र जो जिसका आप बेनिफिट लेना चाह रहे हो, मान लीजिए आप रिजर्वेशन में हो या कोई भी बेनिफिट लेना चाह रहे हो, वहां पर आपको वो जब आप अप्लाई कर रहे हो फॉर मेन एग्जाम्स तब आपको उसके साथ ही वो सबमिट करना होगा। तो आपकी सिलेक्शन की प्रोसीजर क्या रहेगी वो भी मैं एक बार बता देती हूँ। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा में 15 गुना स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सीट्स रहती है, मान लीजिए यहाँ पर 44 है, पर समझाने के लिए बता रही हूँ, अगर 100 सीट्स है तो 1500 विद्यार्थी, यानी कि एक सीट का 15 गुना जो होता है ना, उतने विद्यार्थी कॉल किए जाते हैं। किसके लिए? मेन एग्जामिनेशन के लिए। यानी कि 1500 विद्यार्थी जो होंगे ना वो मेन एग्जामिनेशन देंगे और उन 1500 विद्यार्थियों में से 300 विद्यार्थी, यानी कि अगर आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी 100 रहती है तो 1500 विद्यार्थी जो होंगे वो मेन के लिए क्वालिफाई होंगे और उसमें से भी फिर 300 स्टूडेंट्स, यानी कि एक सीट का 3 गुना स्टूडेंट जो होते हैं वो इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होंगे और फिर आपके फाइनल नंबर जो रहते हैं, वैकेंसीज जितनी भी होती हैं उतने स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये रहता है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। ठीक है, तो यहाँ पर प्री एग्जाम की भी बात हो रही है कि जहाँ आप प्री एग्जाम दे रहे हो वहाँ पर अगर आपने कोई नेगेटिव आंसर दिया, गलत उत्तर दिया है, तो वहां आपके लिए नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 1/3,
यानी कि हर एक गलत क्वेश्चन के लिए आपका 1/3 नंबर जो है वो माइनस हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर बहुत संभल के रहना है कि नंबर बिल्कुल गंवाने नहीं है। यदि कोई क्वेश्चन हल नहीं किया जाता है यानी कि खाली छोड़ दिया जाता है तो वहां पर उसका कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। जो आपका मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड रहेगा वो रहेगा 35%। और अगर कोई स्टूडेंट 35% अंक से कम प्राप्त करता है तो उसको शामिल नहीं किया जाएगा। अन्य श्रेणी के जो विद्यार्थी है उनके लिए रहेगा मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड 40%। इसके अलावा हिंदी आपका एक सब्जेक्ट रहेगा हिंदी, उसमें जो आपका न्यूनतम अंक रहेगा वो आयोग जो है वो आपको बता देगा उस टाइम पे। अब बताती हूँ मैं आपको आपके सिलेबस के बारे में कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं प्रीलिम्स की यानी कि प्री एग्जाम की। एक ही पेपर होगा आपका, टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स और आपके मैक्सिमम अंक होंगे 150। पार्ट 1 जो होगा आपका वो होगा 50 मार्क्स का। किसका होगा वो? जनरल नॉलेज का। इट विल इंक्लूड डे टू डे हैपनिंग्स अराउंड इंडिया एंड द वर्ल्ड विद स्पेशल रेफरेंस टू जनरल साइंस। जनरल साइंस से आपके 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, उससे आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ इंडिया से आपके 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके अलावा इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है उससे आपके 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक, उससे भी आपके 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन, उससे भी आपके 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपका 50 मार्क्स का रहेगा जनरल नॉलेज का पोर्शन। उसके अलावा 100 मार्क्स से आपसे पूछा जाएगा लॉ के बारे में। Candidates are expected to have general awareness about the above topic. Part 2, total number of questions रहेंगे 100 on law. It will cover the following acts and law with number of questions indicated as under. First of all, आपका IPC से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 35 एंड देन इंडियन एविडेंस एक्ट से 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद में आपका CRPC जो रहेगा उससे 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लास्ट यूपी पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशंस अंडर दिस एक्ट जो है वहाँ से आपके 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपका प्री का पेपर रहेगा। अब बात कर लेते हैं मेंस की। मेंस जो होगा वो आपकी लिखित परीक्षा होगी। इसमें टोटल आपके 4 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा वो होगा जीके का यानी कि सामान्य ज्ञान का, ये होगा 100 मार्क्स का। दूसरा पेपर होगा आपका जनरल हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी का आपका जो लेवल रहेगा ना वो रहेगा हाई स्कूल का लेवल। ये पेपर भी आपका 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद में थर्ड पेपर जो आपका होगा वो होगा क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, पुलिस एक्ट एंड रेगुलेशन सहित लॉ। ये आपका रहेगा लॉ का जो डिग्री स्तर रहता है वैसा, ये भी आपका 100 मार्क्स का होगा। लास्ट पेपर आपका रहेगा लॉ ऑफ एविडेंस जिसमें डायरेक्ट तथा एम्प्लॉयड क्वेश्चन सम्मिलित होंगे। लेवल रहेगा आपका लॉ डिग्री स्तर का, ये भी आपके 100 मार्क्स का होगा। आपके सभी पेपर जो होंगे वो 3-3 घंटे के होंगे। मेंस क्वालिफाई करने के बाद में लास्ट जो स्टेज रहेगी वो रहेगी इंटरव्यू की, जिसको बोलते हैं व्यक्तिगत परीक्षा। व्यक्तित्व परीक्षा जो आपकी रहेगी यानी इंटरव्यू जो आपका रहेगा वो रहेगा 50 मार्क्स का। इंटरव्यू में देखा जाएगा सबसे पहले वेदर यू आर सूटेबल फॉर दैट पोस्ट और नॉट, यानी कि सूटेबिलिटी फॉर द पोस्ट देखी जाएगी, आपकी कैपेसिटी देखी जाएगी, आपका कैरेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी, आपका फिजिकल अपीयरेंस, ये सब देखा जाएगा। उसके अलावा आपने जो मेंस में मार्क्स अचीव किए हैं वो भी ऐड होंगी, यानी कि मेंस प्लस इंटरव्यू, मेंस प्लस इंटरव्यू जो मार्क्स होते हैं उनको मिला के ही फाइनल मेरिट निकाली जाएगी। तो ये सभी थी आपकी जनरल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस एग्जाम। अभी शुरू हो जाइए, लग जाइए अपने एग्जाम की तैयारी में। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स। थैंक यू वेरी मच।